आपका होस्ट ऊपर नहीं है, वो नीचे खड़ा है। आप यहाँ देखो मेरी तरफ। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम निपुण जोशी है और जस्ट बिकॉज पावन नवरात्रों का मौका चल रहा है तो मैंने सोचा कि इतने लंबे समय से जो मैंने हस्तरेखा पे जो वीडियोस अपलोड करनी काफ़ी समय से बंद कर रखी है, क्यों ना हम लोग हस्तरेखा पे हमारी चर्चा दोबारा से स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, इस बार तो मैंने रादर आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल जिन्होंने कमेंट करके मुझे सजेस्ट करा था कि हाथ से कुंडली बनाने पे मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड करनी क्यों नहीं शुरू करी। क्योंकि जब मैंने चैनल हस्तरेखा की वीडियो से ही स्टार्ट करा था, मैंने बड़े लंबे लंबे वादे करे थे आप लोगों को कि मैं हाथ से आप लोगों को कुंडली बनाना सिखाऊंगा। तो उस पर जो हमारी चर्चा है आज की इस वीडियो के बाद आने वाली फॉलोइंग वीडियोस में दोस्तों, मैंने उस दिशा में ही काम करना शुरू कर चुका हूं मैं, और मैंने उस पर वीडियोस भी जल्दी ही अपलोड करनी है। आज ये दोस्तों देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए हस्तरेखा का अभी भी जो लोगों को जो बेसिक जो पॉइंट है उस पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जब हमें हाथ का विश्लेषण करना है, हमें बायां हाथ देखना है या दायां हाथ देखना है, पुरुषों के केस में कौन से हाथ को देखा जाता है, लड़कियों के केस में किस हाथ को देखना है, और स्पेसिफिकली अगर लड़की हाउसवाइफ है, डिपेंडेंट है तो कौन से हाथ को देखना है। तो ऑल्दो मैंने इस पे दोस्तों एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी कि बायां हाथ देखें या दायां हाथ देखें, आप उस वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एडेड एक फीचर बताना है हस्तरेखा के हिसाब से, उसके पर्सपेक्टिव से। वो ये होने वाला है कि अगर आप लोगों को इनहेरिटेंस देखनी है, आप परिवार में अगर किसी परिवार के एक ही फैमिली मेंबर्स के हाथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सिमेट्री ज़रूर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जब नोएडा में इंडिया में जब मैं प्रॉपर स्पेस लेके ऑपरेट करता था, मेरा प्रॉपर ऑफिस था, तो वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ भी आया करती थी। तो जब आप फादर का हाथ देखो, उनकी वाइफ का हाथ देखो, उनके बच्चों का हाथ देखो, कहीं ना कहीं सिमेट्री पता चल जाती है। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसी विषय में बताना है कि अगर हम लोगों को इनहेरिटेंस के साइन देखने हों तो वो किस तरीके से हाथ में देखे जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको जो हमने इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में बाएं हाथ या दाएं हाथ का जो डिफरेंस पड़ा था, पहले मैं आपको उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे हस्तरेखा विज्ञान में इस तरीके से माना जाता है कि जो आपका बायां हाथ है ये आपकी चंद्र कुंडली की तरह काम करता है, जो कि बताता है आपकी सबकॉन्शियस के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, इनहेरिटेड टैलेंट्स, जो भी आप जन्म के साथ जो टैलेंट्स आपको मिले हैं, जो इनहेरिटेड टैलेंट्स हैं, वो हम हमारे बाएं हाथ से देखते हैं, जो कि आप पैसिव हैंड की तरह भी जोड़ के देख सकते हैं। जो आपका एक्टिव हैंड है दोस्तों, देखिए ये हाथ बताता है कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने जो आपका कहते हैं ना कि योर ओन डेस्टिनी क्रिएटेड बाय योरसेल्फ, आपको जो टीचिंग मिली, जो आपको एडवाइजर्स मिले, जो आपने हार्ड वर्क करा अपने जीवन में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके बाद जो आप फ्यूचर में जो आप अग्रसर हैं वो आपका एक्टिव हैंड या आपका राइट हैंड दोस्तों उसके बारे में जानकारी देता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इनहेरिटेंस के साइंस देखने हो तो ये काफ़ी पामिस्ट वगैरह ने अपने रिसर्च में देखा है, खुद मैंने भी इसका सिंक देखा है। देखिए बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद आपको फाइंडिंग्स आपको डिस्कवर होंगी। क्योंकि देखिए मैं जब किसी लिए कंसल्टेशन करता हूँ, उसका विश्लेषण करता हूँ, तो मैं उसकी कुंडली भी देखता हूँ, मैं उसके अंक ज्योतिष के नंबर्स पे भी ध्यान देता हूँ, मैं टैरो के हिसाब से भी देखता हूँ, और फिर मैं हस्तरेखा का मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत है तो मंगल रेखा के तौर पर आपको उसका स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंस सिग्निफिकेंस दिख जाएगा। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो आपको रिंग ऑफ सोलोमन मिल सकती है, आपको बृहस्पति के पर्वत पर शुभ चिन्ह दिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपका बायां हाथ आपके इनहेरिटेड टैलेंट्स के बारे में बताता है, राइट हैंड आपका एक्टिव और प्रोग्रेसिव लाइफ के बारे में बताता है। तभी तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि देखिए ये जो जितने भी आध्यात्मिक साइंसेज हैं, आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति के माध्यम से हम लोग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑफ योर सोल। जो आपकी आत्मा अपने को व्यक्त कर रही है, हम उसको इन तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके दोनों हाथ मिलके आपकी सोल की जर्नी की जानकारी देती है कि आपका जो मटीरियल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बाएं हाथ से दोस्तों इनहेरिटेंस देख रहे हैं, विरासत, लीगेसी देख रहे हैं, साथ साथ जो फेटेड इवेंट्स हैं, जो भाग्यवश जो इवेंट आपके जीवन में होने हैं, चाहे वो एक्सीडेंट्स की बात की जाए, चाहे विरासत वसीयत की बात की जाए, अगर वो आपके बाएं हाथ से देख रहे हैं तो राइट हैंड आपके स्पिरिचुअल पोटेंशियल के बारे में बताएगा, आपके इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के बारे में बताएगा। तो ये दोनों मिला के सोल की जो होलनेस है, जो कंप्लीटनेस है दोस्तों, उसकी जानकारी देते हैं। शायद यही कारण है कि हम लोग जब प्रेयर्स करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, सुबह उठ के भी जो सबसे अच्छा मंत्र दोस्तों रिकमेंड करा जाता है वो यही करा जाता है, कराग्रे
नमस्तु लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, कि आप अपने हाथ में ही भगवान को देख रहे हैं। इससे अगर आप अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन जरूर अच्छा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स हो गया, अब बहुत ज़्यादा मैंने स्टोरी बिल्डअप कर दी, अब मैं सीधा पॉइंट की बात पे आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इनहेरिटेंस के साइन आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने पिता के हाथ में जो उनके एक्टिव हैंड में या उनके राइट हैंड में जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, वही अगर आपने उनकी संतान के बाएं हाथ में देखे तो आप इससे इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये जो संतान ने जो ये टैलेंट्स हैं अपने पिता से दोस्तों इनहेरिट करे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका एक एडेड इसकी जो साइड है वो ये भी हो सकती है कि दोस्तों देखिए, जो मैंने पिता के राइट हैंड में जो फीचर्स की बात करी है, आपको उसमें ये देखना है कि राइट हैंड में कौन से डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। देखिए, अगर मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रांग है पिता के हाथ में, हो सकता है कि पिता बहुत अच्छे व्यापारी हो, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और संतान ने भी वही टैलेंट्स, वही क्वालिटीज़ उजागर करी हो अपनी लाइफ में। तो ये अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि मस्तिष्क रेखा जो कि आपके इंटेलिजेंस, आपके लॉजिक, आपके अंडरस्टैंडिंग के प्रोस्पेक्ट बताती है, वो सारे गुण थे जो संतान ने अपने पिता से इनहेरिट करे। सपोज कीजिए अगर पिता के हाथ में हृदय रेखा बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है कि जातक बहुत अच्छा कलाकार हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी समाज में निभाता हो, और वही हृदय रेखा की स्थिति, वही फॉर्मेशन आपने संतान के आपने बाएं हाथ में देखी, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जहां भी सेंटिमेंट्स की बात की जाए, फीलिंग्स एस्पेक्ट की बात की जाए, कलात्मक टैलेंट्स की बात की जाए, वो संतान ने अपने पिता से इनहेरिट करी है। सेम गोज विथ लाइफ लाइन की लाइफ लाइन से दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं पर्पस ऑफ लाइफ देखते हैं, आपकी हेल्थ वाइटलिटी के कंसर्न्स देखते हैं, लाइफ के मेजर इवेंट्स देखते हैं। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट पिता से संतान ने इनहेरिट करे हैं, एक्वायर करे हैं दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पिता के लेफ्ट हैंड में जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स आप लोगों ने संतान के भी लेफ्ट हैंड में देखे, तब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो टैलेंट्स जो संतान ने अपने पिता से इनहेरिट करे हैं, वो काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी वो डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ हैं जो उनके परिवार में, जो उनके वंश में चलती आ रही है। दोस्तों आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सुपर्नल लाइन के बारे में भी बताया था। देखिए, मस्तिष्क रेखा बताती है आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ के बारे में। जब भी हम लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग का के हिसाब से देखते हैं, वो सारे प्रोस्पेक्ट हम लोगों को मस्तिष्क रेखा से पता चलते हैं। जब हम लोग फीलिंग्स की बात करते हैं, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, वो हमें हृदय रेखा से पता चलता है। इन दोनों के बीच में आपको बाहरी जो परकशन के साइड से अगर आपको एक लाइन आती दिखती है, इसको हम सुपर्नल लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप लॉजिक और सेंटिमेंट्स के ऊपर उठ के चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आप इसको दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो सुपर्नल लाइन है, मैंने काफ़ी आध्यात्मिक लोगों के हाथ में, जिनकी कॉन्शियसनेस काफ़ी हायर लेवल तक, हायर स्टेट तक अट्यून्ड है, मैंने उन लोगों के हाथ में भी दोस्तों देखी है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, और स्पेसिफिकली जब हमको इनहेरिटेंस के हिसाब से देखना होता है तो जो भी डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ हैं, पिता से पुत्र की बात करी जाए या माता से भी अगर पुत्र के अंदर बात करी जाए, तो जो डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ हैं, कैसे आप परिवार में एक सीढ़ी नुमा तौर पे एक कोरिलेशन बनता देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था। देखिए दोस्तों, अगर आपको चांस मिलता है कि आप माता पिता दोनों के हाथ का विश्लेषण कर सकते हैं, तो आपको इसकी एग्जैक्ट सिमेट्री पता चल जाएगी। अदरवाइज काफ़ी जगह ये एज्यूम करा जाता है कि जो ऐसे बेसिकली जो डिफाइनिंग ट्रेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पिता की साइड से आते हैं, जो कि मैं आपको दोबारा जब हम मेडिकल पामिस्ट्री के हिसाब से समझेंगे तो उसका जो जेनेटिक जो उसका सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था, और मैं आप लोगों से दोबारा प्रॉमिस करता हूं कि हाथ से कुंडली बनाने का जो एक डिस्कशन है, जो टॉपिक है, जो काफ़ी लंबे समय से ड्यू है, उस पर जल्दी मैं वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज